हेलो बच्चों, जैसा कि आप आज टॉपिक देख रहे हैं सेंटर ऑफ चार्ज, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही यूनिक पार्ट है ना, सेंटर ऑफ चार्ज। तो बच्चों हम लोगों ने जैसे क्लास 11 में किया था सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल वहाँ से हमारे को मास को रिप्लेस करके चार्ज की बात करनी है, ठीक है। तभी हम बोलेंगे देयर इज सेंटर ऑफ चार्ज, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको रिकैप दे रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट का, उस फॉर्मूले का जो सेंटर ऑफ मास में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों आप कुछ इंपॉर्टेंट रिकैप वाले फॉर्मूले लिख लो। मैं सबका सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले आपको लिखवा देता हूँ ताकि जब क्वेश्चन करने जाए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है बच्चों। लिखो। फर्स्ट, अगर कोई हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेट हो, सपोज दिस इज अ रेक्टेंगुलर प्लेट, हमने इसको एक्सिस में ही डिफाइन कर दिया है ना, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड ब्रेथ और लेंथ ये गिवन है। तो हमारे को जो इसका सेंटर होता है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर, इसका सेंटर ऑफ मास होता है ये वाला। तो ये जो पॉइंट होगा ये डिस्टेंस होगा b/2 और ये जो डिस्टेंस होगा इसका y वाला, ये तो x वाला डिस्टेंस हो गया, x सेंटर ऑफ मास, और ये है y सेंटर ऑफ मास, दिस इज योर l/2, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर b/2, l/2, ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट तो होनी नहीं चाहिए। सेकेंड चीज है, सेकेंड फिगर है हमारे पास ट्रायंगुलर प्लेट, यहां पे आप लिख लो रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट। दूसरा ले लेते हैं ट्रायंगुलर प्लेट, मैं लिखवा देता हूं इसलिए क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चों के पास सेंटर ऑफ मास की लिस्टिंग एक जगह नहीं हो, तो आप लिखते चले जाओ, फिर हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करके देख लेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर प्लेट इज लाइक दिस, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे लाई करेगा एट सम डिस्टेंस y। ये जो y होता है और ये कुछ हाइट होगी इसकी, राइट। तो ये जो सेंटर ऑफ मास होगा वो y पे होगा, यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 होगा, सो y सेंटर ऑफ मास h/3। दूसरा ले लो आप सेमी सर्कुलर रिंग, इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, बस आप फॉर्मूला लिखना है, इसको अप्लाई करना है, वी डोंट हैव टू डिराइव एनीथिंग। थर्ड हमारे पास है सेमी सर्कल रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग। और ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस आप ले लो। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट ही होता है सिर्फ y सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास, इसकी रेडियस अगर ले ले सपोज r है, ये होता है 2r/π, ठीक है, सेमी सर्कल के लिए। एंड द नेक्स्ट वन फोर्थ, हेमिस्फेरिकल सॉरी हाफ डिस्क, हाफ डिस्क, ये डिस्क है, मतलब ये पूरा मास है यहाँ पे, दिस इज योर y एक्सिस। इसका फॉर्मूला लिख लो 4r/3π, इसका भी y कोऑर्डिनेट होगा, y सेंटर ऑफ मास 4r/3π, दिस वन। फिफ्थ है हेमिस्फेरिकल शेल, हेमिस्फेरिकल, ठीक। ये जो हेमिस्फेरिकल शेल है, मतलब आप इसको हॉलो स्फीयर कह सकते हैं। तो हॉलो स्फीयर सिंपल y सेंटर ऑफ मास इसका होगा r/2 पे, दिस इज y सेंटर ऑफ मास r/2
इसको नोट डाउन करो बच्चों, और मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग लिखते रहना, मैं आगे बढ़ता हूँ। 5 हो गया, 6th वाला फिगर। सिक्स्थ हमारे पास है सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर, दिस वन। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वो भी y पे लाई करेगा, तो क्या लिख सकते हैं, y सेंटर ऑफ मास 3r/8। ठीक है, हॉलो कोन, हॉलो कोन, दिस वन। ठीक है, इतना लिखते जाओ बच्चों साथ साथ। इसका y सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे लाई करेगा, ये होगा h/3। ठीक है, ये कुछ हाइट अगर h है तो ठीक। और एक है सर्कुलर कोन सॉलिड वाला, अगर यही सॉलिड होगा, सॉलिड कोन, ये हाइट h है, तो y सेंटर ऑफ मास होगा हमारे पास h/4। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों हमें मान लो कोई क्वेश्चन दिया जाए, सपोज यहीं पे कोई चार्ज दे दिया जाए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा, प्लस चार्ज है मान लो, और यहां पे एक चार्ज दे दिया जाए -q। ठीक है बच्चों, -q है ये, और ये स्मॉल q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये डिस्टेंस हमारे को दिया गया है 2a0, इसके सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस। और मुझे बोला जाए फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है बच्चों, क्या बोला मैंने, फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो क्या करेंगे हम लोग फाइंड करेंगे सेंटर ऑफ चार्ज। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों, इंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट ए पॉइंट। सिमिलरली इंटायर चार्ज ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट ए पॉइंट। वो पॉइंट मुझे पता लग गया कितने हाइट पे है, कितने डिस्टेंस पे है, यानी कि अगर ये मैं Q यहां निकाल लेता हूं, तो अब मैं इस बड़े वाले सॉलिड हेमिस्फीयर से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने चार्ज कॉन्सेंट्रेट करके यहां निकाल लिया है, और ये डिस्टेंस मेरे को गिवन है 2a0। तो डाइपोल मोमेंट क्या लिखते हैं हम लोग, P इज इक्वल टू Q, सॉरी डाइपोल है नहीं है, तो ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, तो Q इंटू 2a0। सो इजी, 1 मार्क, ऑब्जेक्टिव टिक। बहुत सारे बच्चे छोड़ के आ जाएंगे, पता नहीं क्या दे दिया है। हो सकता था इस चार्ज को प्लेस करके वो यहाँ कहीं पे लिख देता, कुछ डिस्टेंस यहाँ पर दे देता। ठीक है, 2r डिस्टेंस सपोज यहाँ पे है -q, स्टिल आई कैन डू इट, क्योंकि डिस्टेंस मेरे को पता होना चाहिए। ये डिस्टेंस कितना है 3r/8, ये डिस्टेंस है 2r। सो डाइपोल मोमेंट में क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा P इज इक्वल टू Q इंटू 3r/8 प्लस 2r। दिस इज द डाइपोल मोमेंट। इजी है कि नहीं? तो किसी भी फिगर के लिए वी कैन डू इट। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से। इसको आप नोट डाउन कर रहे हो, मैं हटा देता हूं, कर लेना वीडियो पॉज करके। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 तो यही हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 ले लो आप। रिंग, इट इज अ रिंग having positive charge distributed, ऐसा, और ये दूसरा है माइनस, इसकी रेडियस है स्मॉल a और इसकी रेडियस है b।
और बाहर वाले की चार्ज पॉजिटिव क्यू, अंदर वाले की चार्ज माइनस क्यू। तो हमें डाइपोल मोमेंट कैसे निकालना है बच्चों? P इज इक्वल टू क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, यही होता है। तो डिस्टेंस, अब हमें सेंटर ऑफ चार्ज को डिनोट करना पड़ेगा, लोकेट करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा कहाँ लाई कर रहा है ये। इसका सेंटर, हम सेंटर ऑफ मास तो मेरे को पता ही था ना, पहले वाले का सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो पहले वाले का सेंटर ऑफ मास मैं इसको यहाँ पे दिखा रहा हूं, दिस इज योर 2r/π, और जो बड़ा वाला है इसका यहाँ कहीं पे लाई करेगा एट द डिस्टेंस 2b/π, ठीक है बच्चों। ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, दोनों का बीच का डिस्टेंस मैं निकाल के डिस्टेंस वाले में डाल दूंगा। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 2b/π माइनस 2a/π। दिस इज द डाइपोल मोमेंट। सीधी सी बात है, ये नेगेटिव वाला चार्ज है, ये पॉजिटिव वाला चार्ज है, एंड डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फिजिक्स में क्या होता है बच्चों? मैं केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, आई डोंट नो दैट। फिजिक्स में क्या लेते थे बच्चों डाइपोल मोमेंट में? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? इसको नोट डाउन कर लो। एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। हमारे पास क्या है? एग्जांपल नंबर 3। 2-3 ही काफी है, सब एक जैसे होते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से। हमारे पास एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस वन, और एक सर्कुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, माइनस माइनस माइनस। दिस इज नेगेटिव क्यू, दिस इज पॉजिटिव क्यू, इसकी लेंथ है L और इसकी रेडियस है R, इसके सेंटर तक लाई कर पा रहा है दिस वन। हमारे को बोला गया फाइंड द डाइपोल मोमेंट, तो दोनों का सेंटर लोकेट कर लेते हैं, जैसे यहां पे किया था हम लोगों ने। तो ये तो लीनियर चार्ज है, तो इसका तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ही हो जाएगा, राइट। मैं यहां दिखा रहा हूं ये वाला पॉइंट, और इसका पॉइंट भी मैं मुझे पता है, इसका जो ये इधर लाई करेगा, इस पॉइंट पे यहां दिखा रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस है वो है 2r/π, और ये डिस्टेंस है L/2। ये हो गया पॉजिटिव क्यू, ये हो गया माइनस क्यू। डिस्टेंस तो हमारे को पता ही है, तो मैं लिख लूंगा P इज इक्वल टू क्यू इंटू L/2 प्लस 2r/π। दिस इज द डाइपोल मोमेंट। ठीक है बच्चों, आप तो नोट डाउन कर लो। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही रेयर है, शायद ही कहीं किसी बुक में मिले, तो आप लोग इसको मिस नहीं करना प्लीज। और इसको अच्छे से नोट डाउन करके उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो, किसी भी बुक से कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस तो आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। ट्राई दिस बच्चों। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसे हमने अभी डाइपोल मोमेंट निकाल लिया सारे फिगर्स का, राइट। तो थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोगों ने क्लास में 12th में कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, राइट। लेकिन कुछ अगर एंगल से इंक्लाइन हो, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, राइट, और इसके डिस्टेंस थीटा पे, ऐसा यहाँ पे एक पॉइंट P है, और वहां बोला जाएगा फाइंड द डाइपोल मोमेंट एट दिस पॉइंट, सॉरी बोला जाएगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P, राइट बच्चों। तो क्या करें और कैसे करें? तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, इस देखो डाइपोल मोमेंट का वेक्टर क्वांटिटी है ना, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसा होता है डायरेक्शन, ठीक है। और हम लोगों ने जो ड्राइव किया था किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के लिए, आपको याद होगा माइनस क्यू प्लस क्यू, और इसके एक्सिस पे तो हुआ करता था P, तो हम लोग क्या लिखते थे E एक्सियल 2kp/r³, राइट। नहीं याद है तो आप जाकर देख सकते हो स्कूल वाले बुक में, हम लोग सारे कर चुके हैं। और जब इक्वेटोरियल की बात होती थी ऊपर वाले पॉइंट पे E इक्वेटोरियल बोलते थे ना इसको, तो E इक्वेटोरियल होता था kp/r³, ठीक है। तो हमें इसी की हेल्प लेनी है यहाँ पे। दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी फार एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, आपको ये समझना है। तो हमने क्या किया बच्चों, इस डाइपोल जो वेक्टर है इसको हमने इधर ले लिया एक एक्सिस परपेंडिकुलर टू दिस, इसको बेंड कर दिया हमने,
ठीक है। तो जब हमने इसको बेंड कर दिया, ये P है, यहां से यहां तक P है, तो इसको अगर मैं इस डाइपोल मोमेंट को अलोंग इस लाइन के लिए बेंड करूंगा तो क्या लिखूंगा, दिस इज योर P cos थीटा, y एक्सिस की तरफ बिहेव कर रहा है, मान लो y एक्सिस है, ये है 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा P sin थीटा, ये वाला, ठीक है। तो अगर मैं इस डाइपोल की बात करूं तो इसके लिए इक्वेटोरियल हो गया ये वाला पॉइंट, और इस डाइपोल की बात करूं, ये वाला डाइपोल P cos थीटा, तो इसी के एक्सिस के अलोंग हो गया वो, दैट मींस E एक्सियल हो गया। तो E एक्सियल के लिए जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ऐसा कुछ होता है, E1 नाम दे दो, यानी कि ये जो P cos थीटा वाला डाइपोल है ये मेरे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देगा, लेट इट बी E1, और जो इक्वेटोरियल वाला होता है उसके लिए ऐसा होता है, राइट, नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज की तरफ, एंड पैरेलल टू द एक्सिस, ये पैरेलल होता है। तो नेगेटिव तो मेरा इधर था ना, मैंने इसको बेंड कर दिया, तो यानी कि ये मेरे को ऐसे मिलेगा E2, राइट, इक्वेटोरियल, इस वाले डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल इधर। अब मुझे इन दोनों की रिजल्टेंट फाइंड करनी है, यानी कि ये वाला पॉइंट, इसको नाम दे दिया हमने E1, इसे नाम दे दिया हमने E2, ठीक है बच्चों। अब क्या करें, ये तो पूरा 90 है, अब इनका रिजल्टेंट निकालना है मुझे, ER दिख रहा है आपको बच्चों, हाँ, ER नाम दे दिया मैंने इसको, रिजल्टेंट। तो ER में क्या लिखूंगा, अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos 90, ऐसा, ठीक है, क्योंकि पूरा ये 90 है, cos 90 तो 0 हो गया। अब मैं क्या लिखूंगा, E1 की जगह ये पूरा चीज, दिस वन। अब सिंप्लीफाई तो करना है, आ चुका है ये तो, सो KP बाय आर क्यूब, सॉरी एक गलती हो गई है। जब हम इस केस की बात करेंगे, P यहाँ पे सिर्फ P नहीं है, P एक तो हम लेंगे एक्सियल वाला और एक P लेंगे इक्वेटोरियल वाला, ठीक है। तो इस P cos थीटा को मैंने नाम दे दिया P एक्सियल, और P sin थीटा को मैंने नाम दे दिया P इक्वेटोरियल। तो K बाय आर क्यूब तो बाहर आ गया, मेरे को बचेगा क्या, 2PA एक्सियल का होल स्क्वायर प्लस P इक्वेटोरियल का स्क्वायर, दिस वन। P एक्सियल मीन दिस वन, 4P स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो P स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो P बाहर आ गया, ये मिल जाएगा मुझे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है बच्चों, कुछ गलत तो नहीं, चेक कर लो आप लोग, 3 cos स्क्वायर थीटा मतलब 1 cos स्क्वायर थीटा, हाँ ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी इट्स फाइन। अब हम लोग ये एंगल भी चाहे तो फाइंड कर सकते हैं ना, कितने एंगल से वो इंक्लाइन हो रहा है रिजल्टेंट। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वी कैन फाइंड tan phi परपेंडिकुलर बेस, ऐसा लिख सकते हैं ना, E2 मेरे पास है KP sin थीटा अपॉन आर क्यूब, और E1 मेरे पास है 2KP cos थीटा अपॉन आर क्यूब। सो ये मेरे को मिल जाएगा tan थीटा बाई 2, दिस इज योर tan phi, और वी कैन से phi इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा होल डिवाइड बाई 2, दिस वन, ठीक है बच्चों। सो नोट डाउन कर लो, ये बहुत ही कमाल की इंफॉर्मेशन है, एग्जाम हो सकता है डायरेक्टली अप्लाई करने को मेरे को मिल जाए, एग्जाम में आए तो वी डोंट हैव टू डिराइव एनीथिंग, वी हैव टू जस्ट पुट द थिंग्स एंड जस्ट ट्राई टू गेट द आंसर, राइट। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आना चाहिए, ये एंगल भी पूछा जा सकता है, तो डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं इस एंगल्स का, इस फॉर्मूले का। नोट डाउन बच्चों।